हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके यूपी बोर्ड के पर्पस के लिए, बायो के लिए भी। और प्लीज डायग्राम्स तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो इस वीडियो में मैं जितने लॉन्ग आंसर बता के जा रही हूँ, आपको उतने ही पढ़ लेने हैं। पेपर में आपके एक ना एक जरूर आ जाएगा, ठीक है। वो अच्छे से देखिए। फर्स्ट आपको क्वेश्चन आता है डाइजेशन सिस्टम के बारे में, या एलिमेंट्री कैनाल बोलें, कुछ भी बोलें, आप आंसर उसका एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये उसका आंसर है, अच्छे से आप पढ़ लीजिए। उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से मतलब नेमिंग के साथ, ठीक है। तो आपको पेपर में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो ये रहा पूरा इसका आंसर। ये सब पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। आप सभी से स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हार्ट के बारे में। उसका स्ट्रक्चर, उसका वर्किंग, उसका डायग्राम, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। कितने सन में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, ये शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी, वेरी शॉर्ट में, किसी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अच्छे से डेकोरेट करके, डेकोरेट करने का मतलब है उसमें फूल पत्ती नहीं बनानी है। डेकोरेट करने का मतलब ये होता है कि नीट एंड क्लीन लिखिए, मेन पार्ट्स को हाईलाइट करिए, अच्छे से डायग्राम बनाइए, नेमिंग करिए। इसका मतलब होता है डेकोरेट करना। तो ये इसका आंसर है। बाकी ये इसका फिगर है हार्ट का, अच्छे से तैयार कर लीजिए। इंटरनल स्ट्रक्चर भी ये है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट भी है। अगर आपको दोनों अच्छे से तैयार है तो अच्छी बात है, बाकी एक से भी आपका काम चल सकता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसके बारे में अच्छे से इजी लैंग्वेज है, आपको समझ में आ जाएगी। आगे थर्ड लॉन्ग में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐड हो जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि इसमें आपको किडनी के बारे में सब कुछ बताना है। उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये मत सोचिए कि कहाँ से आ गया, कुछ नहीं, सिंपल है, किडनी के बारे में आपको बताना है सब कुछ। तो ये इसका आंसर है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या होती है? किडनी होती है, ठीक है। इसके जितने भी इसका फिगर है, बाकी आगे मैं दिखा देती हूँ, है ना। यूरेटर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। कितने कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्सों के बारे में अलग से ब्रीफ आपको डिस्कस करना है। ये पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन का फिगर है, आपको अच्छे से तैयार करके, अगर किडनी आ गई, 3-4 फिगर अगर आप बना देंगे तो आपको ऐसे ही नंबर मिल जाने वाले हैं, ठीक है। ये इसका है। आगे ये देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का फिगर है। किडनी में 3-4 फिगर तो आपको आने चाहिए। ये इसका आगे का है, बाकी ये इसके आगे का है। अब आपको प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए कैसे क्या प्रोसेस होता है, और अपनी लैंग्वेज में उसे बना के लिख लीजिए। रट्टा अगर मारते रह जाएंगे तो आपको कभी भी तैयार नहीं हो पाएगा। समझिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन का ये डायग्राम है, आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिए, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, इसमें कितने पार्ट्स हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई किडनी के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं किडनी के, ये बताया गया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है रिस्पायरेशन के बारे में, जिसमें आपको रिस्पायरेशन मतलब लंग्स के बारे में आप बात करेंगे। तो ये लंग्स का डायग्राम है। लंग्स का डायग्राम आपको आना चाहिए। एल्वियोली और ब्रोंकी, ये सब मतलब इसके डायग्राम है, आपको आना चाहिए। रिस्पायरेशन के बारे में बताइए, है ना। उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, ये देखिए, उसके बारे में आप बता सकते हैं। लंग्स तक ये जाता है, और यहां तक ये एल्वियोली तक इसकी लॉन्ग आंसर की एंडिंग है। आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाइजेशन के बारे में। ये आपसे पूछा जा सकता है डाइजेशन क्या होता है, तो आपको बताना है। तो डाइजेशन का ये डेफिनेशन है। उसके 2 टाइप्स होते हैं, मैकेनिकल, केमिकल, ये आपको पता होना चाहिए। उसके प्रोसेस क्या होता है डाइजेशन का, ये आपको पता होना चाहिए। और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस लिखे हैं, सीक्रेटेड बाय, और मेन फंक्शन का काम क्या होता है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। बाकी ये सब पूरा इसका आंसर है, आप देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए। अगर आपको बुक से नहीं याद हो रहा तो इसमें से देख के आप याद कर सकते हैं, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आगे आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड। ब्लड आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ये पूरा लॉन्ग आंसर है, ये देख सकते हैं। ये इसके डायग्राम से आपको आना चाहिए। मोनोकाइट, लिम्फोसाइट, ये सब आपको आना चाहिए। व्हाइट ब्लड सेल्स, ग्रैनुलोकोट्स, ग्रैनुलोसाइट्स, है ना। ये ट्रांसपोर्ट मतलब फंक्शंस है ब्लड के, क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, रेस्पिरेटरी गैसेस का काम करता है। आगे जो आपका मेन इंपॉर्टेंट आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, या फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की जो पूरी रिएक्शन होती है वो आपको आने चाहिए। ये इसका पूरा आंसर है। ये देखिए रिएक्शन लिखी हुई है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शंस, ये देखिए कितनी सारी इसमें रिएक्शंस हैं, वो आपको
आनी चाहिए। ये देखिए सब आप अगर अच्छे से ये सब लिख देंगे ना तो आपको नंबर ऐसे ही मिल जाने वाले हैं। एक क्वेश्चन और इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, तो ये है 2-3 पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। बाकी इस चैप्टर से इतने ही लॉन्ग इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्जाम पेपर में आ सकते हैं, तो प्लीज इसको जरूर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। बाकी अपने आप से लैंग्वेज बना के फिगर तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।